नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका अपने YouTube चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि थोड़ा लेट बनाया है भाई। वीडियो लेट इसलिए बनाया है कि एक बार मैंने सब कोचिंग वालों को देखा है कि कौन कौन क्या क्या मंतव्य देते हैं अपने, और उनके मंतव्यों को एक बार अपन समझ लें, जान लें तो अपने को थोड़ा सा एकदम सटीक जगह पहुंचने में फ़ायदा हो जाए। अब देखो, ये सब जान चुके हैं कि अपने 3176 पद हैं, 2577 नॉन टीएसपी के हैं, 599 जो है टीएसपी वालों के हैं। कुल फॉर्म 1,73,463 भरे गए हैं, और मतलब 2.25 फॉर्म भरे थे। 1,47,000 जो है विद्यार्थी बैठे हैं। लेकिन ध्यान रहे, 1,47,000 में एसएसटी वाले भी बैठे हैं, इनमें इंग्लिश वाले भी बैठे हैं, इनमें संस्कृत वाले भी बैठे हैं। क्योंकि एसएसटी वाले तो इसलिए बैठे हैं जिनके इनमें ये वो हैं जिनके हिंदी साहित्य था, और हिंदी साहित्य था जिन्होंने फार्म भरा। और इसीलिए क्योंकि तैयारी तो करी हुई है। अब आपको पता है पेपर में आना क्या था, राजस्थान जीके आना था, राजस्थान साहित्य आना था। इसी प्रकार से जो है क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान आनी थी, और शैक्षिक प्रबंधन आना था, शिक्षण विधि आनी थी। तो ये चीज़ें तो आनी ही थी, देखो, है ना। और उसके अलावा अपना अपना सब्जेक्ट तो फिक्स है ही है। तो और देखो, विद्यार्थी इसलिए एग्ज़ाम में आए हैं कि एसएसटी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, सब ने जब रीट की तैयारी करी थी तो L2 के अंदर सब ने रीट की तैयारी के अंदर, आपको पता ही है कि रीट की जब तैयारी करी थी तो विद्यार्थियों ने क्या किया कि हिंदी जो है सब्जेक्ट सभी ने लिया था। इसलिए हिंदी लगभग सभी को आती है। कोई एक आध टॉपिक जो है थोड़ा सा भिन्न रहा होगा, जैसे शब्द शक्ति वगैरह है, ये है। तो शब्द शक्ति वगैरह बिल्कुल सरल आई है, और लगभग 11वीं क्लासों में विद्यार्थियों ने पढ़े हैं और पढ़ाए हैं, तो सबको आती थी। बहुत इजी जो है मामला था यहाँ पर। लेकिन लोगों ने ये कह दिया कि हिंदी का पेपर इजी था। अरे भाई, हिंदी थोड़ी बहुत इजी हो सकती है, लेकिन हिंदी का पेपर इजी नहीं था। हिंदी का पेपर में केवल हिंदी ही नहीं थी, और भी चीज़ें थी। आप ये देखिए, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को हिला के रख दिया है ना। पेपर देखने में बहुत इजी था, लुभावना था। लुभावने पेपर के चक्कर में, अब आपको पता है, लुभावनी चीज़ में, लोभ में व्यक्ति फंस ही जाता है। लोग फंस गए, और जो है कोई 135 कर रहा है, 140 कर रहा है, 145 कर रहा है, कर रहे हैं मन भावनी, जो इच्छा हो रही है वही कर रहे हैं ना भाई। जितना ज़्यादा करें उतने ज़्यादा मर रहे हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को, विद्यार्थी को 130 सवाल आते हैं और उसने 145 कर दिए हैं, तो ये मान के चलो कि वो बहुत नीचे आ गया, क्योंकि वो 15 क्वेश्चन सुबह आते नहीं थे, उसने छेड़ दिया, उसने ज़बरदस्ती। और यदि मान लो अगर वो होता है तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है, वो बराबर पहुंचता है, ऊपर पहुंचने की संभावना ही नहीं रहती है। ये बात है। इसलिए कोई 145 कर देता है तो फालतू की कहने की चीज़ें हैं। जितनी आती है उतनी करना चाहिए। कंपटीशन का ज़माना है, एकदम सटीकता से चलना चाहिए। अब देखो, बात करते हैं अपन। कुल प्रश्न 150 थे, और 300 नंबरों के जो है ये पूरा पेपर था। अब देखो, इस पेपर में हुआ क्या है जो अपन देखते हैं। बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने के बाद में बना है, इसलिए अंत तक बने रहें और देखते रहें क्या गजब का जो है विश्लेषण दिया है मैंने। अब देखिए, अब आप जानते हो कि इस पेपर में 150 प्रश्न थे, ठीक है। इनमें से ये मान के चलो 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, क्योंकि कंप्यूटर है, शैक्षिक प्रबंधन है, और इसी प्रकार से शिक्षण विधियाँ भी है। कुछ राजस्थान जीके के भी 1-2 सवाल हैं, और करंट अफेयर्स वगैरह हैं, और साइको है। इनमें ऐसे कई सवाल थे जो आते ही नहीं है, जिनमें हाथ डालना ही मुश्किल था। तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि राजस्थान टॉपर को भी छोड़ने पड़े हैं। अगर कोई राजस्थान टॉप करेगा तो 15 सवाल तो उसको भी छोड़ के आना पड़ेगा। अब 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें लगता है उत्तर ये भी हो सकता है और उत्तर ये भी हो सकता है, इस कारण हम उनको छेड़ते ही हैं। तो ऐसे सवाल बहुत सारे होते हैं। तो मान के चलो कि राजस्थान टॉपर भी अगर कोई होगा, यदि कोई विद्यार्थी राजस्थान टॉपर भी है, तो मान के चलिए उसके भी 10 सवाल तो गलत होंगे। 15 उसने छोड़ दिए, 10 गलत हो गए तो 3 नंबर की माइनस मार्किंग भी हो गई। कुल मिला के 28 सवाल गलत हैं। किसके हैं? ये राजस्थान टॉपर के हैं। राजस्थान टॉपर के मतलब 122 प्रश्न अगर जिसके सही हैं, मतलब 12 दूना 44, 244, 245 नंबर आ गए। इसका मतलब वो राजस्थान का टॉपर है। अब आप देखिए, राजस्थान का टॉपर है तो कम से कम 10 प्रश्न तो नीचे आपको आना ही पड़ेगा।
क्योंकि सारे व्यक्ति टॉपर नहीं होते, पहले एक होता है, फिर नीचे 2-3 होते हैं, फिर उसके नीचे 3-4 होते हैं, फिर उसके नीचे 3-4 होते हैं, ऐसे करके सीरीज बननी चालू होती है। तो इस प्रकार से जो है ये धीरे धीरे मामला नीचे आने लगता है। कम से कम 10 सवाल तक तो ये मामला नीचे आएगा ही आएगा विद्यार्थियों, इस बात को आप मान के चलना, गांठ बांध लेना। चलिए अब हम दृष्टि डालते हैं जो है अपना आज जो वर्गीकरण किया है उसके ऊपर। नॉन टीएसपी और टीएसपी दो भाग में बांट दिया है मैंने इस पूरे प्रश्न पत्र को। एक और नॉन टीएसपी है, दूसरी ओर टीएसपी भी है, ये बात है। तो दोनों का ही वर्गीकरण अपन देखेंगे और सभी का इसमें मैंने वर्गीकरण दिया है। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले बात करें कि जिस विद्यार्थी के 112 से 115 प्रश्न सही है, इसका मतलब जिसके 224 से 230 नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन पूरा है। देखो ये विद्यार्थी जो हैं वो लाइन में है, ये विद्यार्थी कन्फर्म ही है। 115 से नंबर ऊपर है तो उसका संभावना कन्फर्म है, और अगर 112 क्वेश्चन भी हैं तो ये मान के चलो कि उसकी संभावना है, वो लग सकता है, वो लाइन में है, ये बात है। और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 110 है और 112 जो है में तो श्योरिटी है कि 112 क्वेश्चन है। इसका मतलब 224 नंबर अगर आ गए हैं महिला के तो इसका मतलब उसकी संभावना पूरी है। इसी प्रकार से 214 जो है नॉन टीएसपी में पुरुषों की मान के चलो, और 210 में जो है महिलाओं का पक्का हो जाएगा। मतलब 107 प्रश्न सही है, 105 प्रश्न सही है तो उसकी संभावना पूरी है। यही स्थिति ओबीसी में 110 से 112 के बीच की स्थिति है, महिलाओं की 108 से 110 के बीच की स्थिति है। ऐसे ही जो है टीएसपी में 103 से 105 प्रश्न सही है, या 101 से 103 प्रश्न अगर सही है तो महिलाओं का भी सिलेक्शन होने की संभावना है, और 103 से ऊपर तो अपना मान के ही चलें। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में 108 क्वेश्चन अगर सही है पुरुषों के, 110 अगर सही है तो श्योर है, लेकिन 108 भी है तो लाइन में है। महिलाओं के 108 से ऊपर है तो श्योर है, लेकिन 106 भी है तो वो लाइन में। ऐसे एमबीसी के अंदर अगर 108 क्वेश्चन सही है तो लाइन में, लेकिन 110 क्वेश्चन है तो वो श्योर है पुरुष। महिलाओं में 108 क्वेश्चन तक एकदम श्योर है, 106 वाली लाइन में है। तो यही स्थिति जो है इधर नॉन टीएसपी में चल रही है। 101 से 103 है जो है अगर है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर, मतलब उसका सिलेक्शन है 206 नंबर वाले का। ये मैंने जो है यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, जिनका नंबर श्योर ही है, कन्फर्म ही है, इन लोगों का हो जाएगा, संभावना पूरी है। अब देखो ब्रह्मा जी तो है नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अपनी तरफ से, क्योंकि सबका देखने के बाद में मैंने पूरा निष्कर्ष निकाला है और मैंने अपना खुद का मंतव्य निकाला है कि वास्तव में, क्योंकि मैंने खुद ने देखे हैं 16 क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ 15 बताए हैं, बाकी 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी को नहीं आएंगे, न आ ही नहीं सकते हैं। अगर कोई 2.5 साल 3 साल बैठ करके भी अगर पढ़ा है तो भी उस विद्यार्थी के इतने क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं। और बाकी जो हम करके आते हैं, जैसे 135 करके आए, 130 करके आए, तो मान के चलो उनमें 8, 10, 11, 12, 15 सभी के गलत होते हैं। जो गलत होते हैं उसका फिर 1/3 भाग काटना ही होता है। तो अब आप देखिए प्रश्न अपने आप ही नीचे आ गए हैं। ये तो कहने वाली जो है साफ दिखने वाली बात है। मैं कोई बहुत बड़े दावा नहीं करने वाला, मैं कोई बहुत बड़ा कोचिंग वाला नहीं हूँ, बहुत बड़ा नामचीन नहीं हूँ, लेकिन अनुभवी हूँ। अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। SC ST वाले भी सोच रहे हैं कि गुरुजी हमारा भी तो नंबर आने दो। तो देखो अगर जो है SC ST में कोई कैंडिडेट है तो 108 पर उसका नंबर श्योर है, SC के अंदर पुरस्कार, महिलाओं का 106 पर श्योर है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर हो गए, 106 वाला लाइन में, 104 वाला लाइन में है, संभावना पूरी है, ये बात। इसका मतलब 216 नंबर अगर आ रहे हैं और 212 नंबर अगर आ रहे हैं तो पुरुष 216, महिला 212। ऐसे जो है SC के अंदर जो TSP एरिया वाले हैं 202 क्वेश्चन नंबर सही हैं, नंबर आ रहे हैं, या 101 क्वेश्चन सही है तो संभावना है। 98 नंबर वाले का जो है नंबर लगभग हो जाएगा। ST के अंदर 98 प्रश्न अगर पुरुष के हैं तो सही हो जाएगा 96। देखो यहाँ मैंने 2 नंबर का फैसला दिया, इसलिए दिया है कि इतने नीचे आते आते क्या है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लग जाती है, और फिर कैटेगराइज वाइज बढ़ जाते हैं तो फिर इनकी संख्या कम हो जाती है। इसलिए जो है ज़्यादा फासला नहीं रहता है। और हिंदी और SST दोनों ऐसे विषय हैं जिनमें ज़्यादा फासला आपको नहीं मिलेगा। अब देखो हिंदी सरल है, और ये हिंदी सरल होना ही विद्यार्थियों के लिए मान के चलो गले की फांस बन गई है। हिंदी वालों को काफ़ी नुकसान हो रहा है इस पेपर के अंदर। कैसे हो रहा है कि SST का पेपर पहली बारी में हो गया था, और जितने भी विद्यार्थी SST या हिंदी साहित्य या जिन्होंने फार्म भरा है सब ने इसका एग्ज़ाम दिया है। हिंदी इतनी
जो सरल थी कि उन्होंने हिंदी का कर लिया। एसएसटी उनको बहुत अच्छे से आती, इसलिए जीके साइको वगैरह सब उनका पढ़ा हुआ है। तो ये मान के चलो हिंदी वालों को टक्कर दे रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि हिंदी वालों के इतने नंबर नहीं बन रहे जितने एसएस वालों के हिंदी में नंबर बन रहे हैं, क्योंकि रीट पास करके आए हैं। रीट में उन्होंने जो है लैंग्वेज हिंदी ली थी, हिंदी उनको अच्छे से आती है, और पहले भी वो हिंदी का एग्ज़ाम दे चुके हैं रीट का, जो कि अपना पेपर कैंसिल हो गया था। तो हिंदी बहुत अच्छी थी, और यही कारण है कि एसएसटी वाले भी इसमें बाजी मारेंगे। इंग्लिश और संस्कृत के विद्यार्थी भी कुछ हद तक इसमें बाजी मार सकते हैं। तो हिंदी वालों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये विद्यार्थी भी जो है कुछ सीटें लेके जाएंगे। अब देखो फिर भी जिन विद्यार्थियों को, जैसे मैंने लाइन में बताया, जैसे ये वाली लाइन में बताई है मैंने, या इधर वालों को लाइन में बताया है, इन लोगों का भी जो है सिलेक्शन होगा भाई। इन लोगों का सिलेक्शन कब होगा? जब दोबारा रिजल्ट आएगा। मतलब साफ है कि जो है आप इस बात को समझिए, मतलब जो है एकदम साफ और सटीक है। साफ ये बात है, मतलब कि जो है अब आप देखिए कि मैं कहूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अगर आ जाता है तो कई विद्यार्थी इनमें लग जाएंगे। आपको पता है कि हिंदी की जो है लगभग 1400 के आसपास पोस्ट है, फर्स्ट ग्रेड में थी, 1200 के आसपास सेकंड ग्रेड में थी। तो ये विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इनमें यहाँ पर भी लगने वाले हैं। तो वो अगर पहले इनका आ गया तो वो यहाँ लग जाएंगे, तो ये पोस्ट रिक्त रहेगी। जो रिक्त रहेगी तो फिर क्या होगा कि या तो ये 1.5 गुना ले लेंगे, या फिर दोबारा जो है लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। तो जब वेटिंग लिस्ट आएगी, या कहें कि जब दोबारा रिजल्ट आएगा कि भाई दोबारा जो है पद खाली रह गए हैं इसलिए उनको लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में इस लाइन का नंबर आएगा। निश्चिंत रहो, आएगा। जिनको मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन में है, इन लाइन वालों का भी नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। और तो विद्यार्थियों कैसा लगा जो है आपको ये वीडियो, ये आप अवश्य बताइए। और जो है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें भाई। क्या जाता है अगर आप एक लाइक करते हो तो, और हो सके तो शेयर करना मेरे भाइयों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, क्योंकि लेट बनाया है, और आपको पता ही है कि कोई भी पेपर जो है बना रहा है या तैयारी करके बना रहा है, तो इसका मतलब यूट्यूबर है। यूट्यूबर हमेशा सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। झूठ बोल करके और नंबर लेना या विद्यार्थियों को खुश करना ऐसे अपनी फितरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके नंबर कितने आ रहे हैं जो मैंने बताए, उसमें कौन कौन उस दायरे के अंदर आ रहे हैं, और आपकी क्या संभावनाएं हैं, ये ज़रूर बताएं। जो मैंने आपको नंबर बताएं, यदि आप इस दायरे में आते हैं तो अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है मेरे व्हाट्सअप पर अवश्य भेजें कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको जो है शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी मेरी दुआएं हैं, शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर करना मत भूलना मेरे लाडलों। फिर मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसे वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।